कुछ कहता है में हमारा सफ़र आज आ गया है वार्ड नंबर 58 में। वार्ड नंबर 58, लेकिन आपको लगेगा शायद हम किसी राजमहल से बाहर आ रहे हैं। बिल्कुल ऐसा नहीं है। ये गली है मीर बख्श जी की गली और इस गली से हम शुरुआत कर रहे हैं इस वार्ड की। ये वार्ड जयपुर का एक वो वार्ड है जो अपने आप में काफ़ी ऐतिहासिक, सांस्कृतिक और ऐतिहासिक रंग अपने आप में लिए हुए है। ये गली है मीर बख्श जी की गली। कहते हैं कि राज परिवार के जो लोग खाते मेंटेन करते थे उन लोगों को राजा ने ये जगह यहाँ पर दी थी। वो इसी जगह पर रहते थे और उन्हें बख्शीश में जगह मिली थी। तो कहते हैं कि मीर बख्श जो थे मुख्य एक तरह से लेखाकार थे उस जमाने में, उनके नाम पर इस पूरी गली का नाम पड़ा। बड़ी खूबसूरत सी, रंग बिरंगी सी आप ये गली देख रहे हैं। और पूरा अगर इस वार्ड नंबर 58 की बात की जाए तो यहाँ पर ज़्यादातर मोहल्ले, कॉलोनियाँ आपको वो मिलेंगे जो यहाँ पर काम करने वाले लोगों के हिसाब पर बसे हुए, जैसे मोहल्ला पन्नीगरान, मोहल्ला नीलगरान, ख्वास जी की हवेली, हवाई जी का खुर्रा, यानी कुल मिलाकर किसी ना किसी नाम पर इस वार्ड के मोहल्ले बटे हुए हैं। इस वार्ड के अगर एरिया की बात की जाए तो बड़ी चौपड़ से जब आप सीधे नीचे आएंगे यानी कि सुभाष चौक की तरफ, तो सीधे हाथ का पूरा हिस्सा इस वार्ड में आता है, वार्ड नंबर 58 में। वार्ड नंबर 58 में अभी पार्षद हैं मंजरी ओझा। इस वार्ड का हम सफ़र जारी रखेंगे। आइए दिखाते हैं इस खूबसूरत वार्ड को। वार्ड नंबर 58 में हमने आपको कहा था ऐतिहासिक, सांस्कृतिक सब रंग इस वार्ड में हम आपको दिखाने की कोशिश करेंगे। अभी जिस जगह से हम गुजर रहे हैं काफ़ी दुकानें यहाँ पर हैं, पुराने जो एंटीक सामान हैं उनकी दुकानें यहाँ पर काफ़ी सारी हैं। हम यहाँ पर आए हैं, काफ़ी सारे टूरिस्ट भी यहाँ पर आते होंगे। हाँ जी सर, टूरिस्ट आते हैं और इधर घूमते हुए बाजार सिटी पैलेस पास में है, नियर हवा महल है, अपोजिट है। जो इस गली में से गुजरते हैं तो देखते हैं हमारे पास। अच्छा, इस गली में काफ़ी सारे टूरिस्ट आते हैं, लेकिन गली की साफ। हाँ जी सर, वो गली में आते हैं लेकिन वो थोड़ी बहुत गंदगी देखते हैं। उसके बाद हम लोगों को फील होता है ये हमारा इंडिया है और यहाँ बाहर का टूरिस्ट आके हंस रहा है। बाहर का टूरिस्ट आता है, बहुत सारी ऐतिहासिक महत्व है, लेकिन बड़ी चीज़ है जब हम आए तो बड़ी कंजस्टेड है, गंदगी बहुत है। बिल्कुल अंकल गलत है। आप अंदर चल के देखिएगा। और ये जो आप जो देख रहे हैं मोहल्ला मीर बख्श जी का, अब देखिए चांद नारायण जी हैं, उन्होंने अपनी नेम प्लेट लगा दी है कि ये नहीं कि मीर बख्श जी का मोहल्ला था, अब उन्होंने अपने नाम से दिखा दिया क्योंकि उनके बुजुर्ग मर गए तो उन्होंने अपने नाम से प्लेट लगवा दी। पर अब लेकिन जो हम बात कर रहे हैं काफ़ी गंदगी यहाँ पर हमने देखी। हम हाँ अब आगे चलिए। आप काफ़ी गंदगी मिलेगी ना, तो कोई पार्षद आते हैं यहाँ पे, कुछ कोई भी नहीं आता है यहाँ पे कहने वाला। पार्षद तो है नहीं यहाँ पर। नहीं सर, पार्षद तो है, मंजरी हो जाएगी, कोई भी नहीं आते यहाँ पे, कोई आगे नहीं बढ़ता। सिर्फ चुनाव में आते हैं जब। क्या खुद मंजरी ओझा घूमती है वार्ड में? नहीं, बिल्कुल नहीं घूमती। तो आपने देखा है उनको कभी? नहीं देखा हमने, आज तक तो नहीं देखा। चुनाव वाले दिन देखा था, उसके बाद आज तक नहीं देखा। अच्छा, चुनाव वाले दिन यानी 4.5 साल पहले। बस चुनाव के टाइम में आते हैं। बिल्कुल सही है। तो उसके बाद देखा भी नहीं? नहीं बिल्कुल नहीं देखा। तो कौन आता है फिर यहाँ? कोई पार्षद तो होगा। नहीं, हम आपस में ही करते रहते हैं। हम लोग आपस में मिलकर अगर अपना आसपास साफ रखना हो तो सरकार या प्रशासन के भरोसे मत रहिए, ऐसा शायद ये लोग मानते हैं। क्योंकि यहाँ कभी अगर हम कहें सुविधाओं की बात, तो ये महरूम है उन सुविधाओं से, ये खुद व्यवस्था करते हैं। सफ़र जारी रखेंगे, आइए चलते हैं। वार्ड 58 में घूमते घूमते हम जिस जगह पर आ गए हैं, इस गली को कहते हैं दरीबा पानों का। और इस गली में घूमते घूमते अब हम जिस जगह पर आए हैं वो जगह है श्री सरस निकुंज आश्रम। और इसके बाहर बहुत सारे यहाँ के रहने वाले जो बुजुर्ग हैं वो हमको मिले हैं। अच्छा, सबसे पहले तो दरीबा पानों का क्यों कहते हैं? जब पहले पान बिकते थे इसलिए इसको दरीबा पान कहते हैं। अच्छा, अब तो हम घूमे वहाँ से शुरू किया और यहाँ तक, अब तो पान बिकते या पान की इक्का दुक्का दुकान हमको दिखी? नहीं दिखी,
टाइम कोई पान की दुकान यहाँ पर इस टाइम नहीं है, लेकिन प्राचीन नाम होने की वजह से वो चल रहा है। ये बहुत बढ़िया बात है कि इस वजह से शहर के आम आदमी यहाँ पहुँच जाते हैं। गुलाब तमोलन के नाम से प्रसिद्ध था, जो महाराजा के पास पान जाते थे। अच्छा, राजा महाराजाओं के पास यहाँ से हाँ, पुराने के टाइम में ये मशहूर था पानों का गुलाब तरीका। तमोलन गुलाब तमोलन, क्या मतलब है इसका? यानी पान बेचती थी वो, लेडीज थी। अच्छा। वो पान बेचती थी दुकान। अच्छा, आज भी है वो दुकान? नहीं, दुकान तो है लेकिन वो नहीं है। तो मतलब बड़ी बड़ी मशहूर आप समझ सकते हैं, ये गली थी। यहाँ से राजा महाराजाओं के लिए यहाँ से पान बनकर जाया करते थे। तो उस समय आपको लगता है कि ये गली ज़्यादा साफ़ सुथरी अच्छी रहती थी? पहले से ज़्यादा साफ थे। अच्छा, पहले ज़्यादा साफ़ थी। अब आपको लगता है कि यहाँ जो आपके पानों का दरीबा है, इसमें क्या आपको लगता है बड़ी समस्याएं क्या है? समस्या तो यही सफाई की है। साफ सफाई क्या नियमित होती है? नियमित नहीं होती है। कारण क्या है, नियमित क्यों नहीं? ये तो हम नहीं बता सकते। ये तो सब गवर्नमेंट ही बता सकती है। ये वार्ड तो बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि एक तरह से कहा जाए तो हेरिटेज वार्ड है। वैसे ये पानों का दरीबा भूतपूर्व मतलब पान बेचने के लिए, लेकिन आजकल ये ज़्यादातर हमारे आचार्य श्री रस निकुंज के अंदर जो बैठ गए हैं, श्री अलबेली माधुरी शरण जी, उनकी वजह से आज पानों का दरीबा बहुत ज़्यादा फेमस है पूरे जयपुर के अंदर। किसी भी गली के अंदर, किसी भी कोने के अंदर चले जाओ आप, सरस निकुंज के नाम से बोलेंगे तो सीधे आपको पानों के दरीबे के अंदर बैठ देंगे। या जो हमने आपको जिक्र किया था, जिस जगह पर हम खड़े हैं, ये सरस निकुंज है। इस आश्रम के कारण भी ये गली बहुत प्रसिद्ध है। लेकिन दूसरी बात जो मैं आपसे जानना चाह रहा था, यहाँ जब हम गली में घुसे तो यहाँ बड़ी समस्या ट्रैफिक को लेके की, सफाई को लेके बड़ी समस्या थी। ये ट्रैफिक की तो समस्या है यहाँ इस गली में, क्योंकि सकड़ी गली है और व्यापारी लोग भी यहाँ बैठे, उनके भी गाड़ियाँ वगैरह खड़ी रहती है और आने जाने में भी दिक्कत होती है। अच्छा, यहाँ से जब हवा महल का और जो बड़ी चौपड़ का यहाँ से रास्ता जब बंद हो जाता है, जलूस वगैरह निकलते हैं, तो यही गली यहाँ से पास में निकलती है, तो यहाँ बहुत ज़्यादा समस्या है ट्रैफिक। तो क्या ये जो ट्रैफिक की समस्या है, पार्किंग की समस्या, अतिक्रमण की समस्या है, गंदगी की समस्या है, क्या आप लोग अपने पार्षद को नहीं बोलते? बस कर तो खाली बस तड़ी दे के चले जाते हैं, वो तो और कुछ नहीं करते हैं वो। क्यों, आपने उनको वोट दिया, आप पूछ सकते हो। अरे तो वैसा वोट लेने के लिए तो ये सारे काम होते हैं, बाकी होते क्या? बाकी तो होने दो जो कुछ हो रहा है। कौन दिखावा है? बाकी शक्ल ही नहीं दिखाते। गली नहीं दिखावा है, कहते हैं। क्या आपको याद है क्या पार्षद कौन है? याद तो है पार्षद कौन है? मनोज ओझा है। अच्छा, मनोज ओझा है। मनोज हो जाए। मंदिर हो जाए। अच्छा, असल में पूछो कि पार्षद कौन है, मंजरी हो जाए या मनोज हो जाए? मंदिर हो जाए। नहीं, असल में घूमता कौन है? वैसे रिटर्न के अंदर तो कागजों के अंदर तो मंदिर हो जाए, लेकिन सारा काम मनोज ओझा देखते उनके प्रति। अच्छा, पार्षद खुद नजर नहीं आती? नहीं, कोई नजर। उनको देखा है कभी आपने, मंजरी हो जाए को? वो तो एक दफे देखा था, क्यों यहाँ हाथ जोड़ने आई थी। क्या आपने देखा कभी? सबसे बड़ी समस्या यहाँ पर यह है कि सफाई नियमित रूप से नहीं होती है। नगर निगम के कर्मचारी बिल्कुल बेकार हैं, बिल्कुल निकम्मे हैं। उनको कहते कहते थक गए हम, लेकिन वो सुनते नहीं हैं। यहाँ तो जिनकी ड्यूटी है वो भी नहीं आते, जो सफाई कर्मचारी इसमें जो ड्यूटी इंस्पेक्टर लगा रखा है नगर निगम वाला, वो कभी नज़र ही नहीं आता। नगर आ जाता है तो उसको कहते हैं कि नगर निगम वाले बिल्कुल निकम्मे हैं, काम करने में बिल्कुल लाचार हैं, कोई काम नहीं करते, कोई नहीं सुनते। और पार्षद जो हैं वो वोट के टाइम आकर के हाथ जोड़ के खड़े हो जाते हैं, वोट लेने के बाद में उनकी शक्ल ही नज़र नहीं आती कि वो नजर नहीं आती। और दो बातें यहाँ से हमको मिली, हम चलेंगे इस वार्ड के सफ़र में, और भी बहुत सारी बातें यहाँ पर जानेंगे, लेकिन दो बातें, पार्षद नज़र नहीं आता, पार्षद नदारत है, और दूसरी बड़ी बात जो है कि जो पार्षद है मंजरी ओझा, वो खुद तो नज़र नहीं आती, लेकिन उनके पति जो हैं मनोज ओझा, वही यहाँ का सारा कामकाज देखते हैं। आइए चलते हैं इस वार्ड के सफ़र पर।
वार्ड नंबर 58 में घूमते घूमते हम जिस जगह पे आ गए हैं उस जगह को कहते हैं महरों की नदी। अब आपको लगेगा कि जयपुर शहर में नदी का क्या काम है और महरों की नदी इस जगह को क्यों कहते हैं। यहाँ पर कुछ स्थानीय लोग हैं, वो हमारे साथ जुड़ेंगे। हम उनसे पूछेंगे कि आखिर शहर में नदी का क्या काम है और महरों की नदी क्यों कहते हैं इस जगह को, क्यों कहते हैं महरों की नदी इसको। हाँ सर, ये महरों की नदी इसलिए कहा जाता है कि जितना भी जयपुर का जो बारिश का पानी वगैरह आता है तो पूरे ऑल ओवर का जो जयपुर है उसका पानी यहीं निकल कर आता है। और जो महरों की नदी इसलिए कहलाई जाती है, यहाँ के जो बर्तन जो है मिट्टी वगैरह के बनाते हैं, इस चीज़ के मतलब स्पेशलिस्ट है ये। मटका हुआ और ये गुल्लक वगैरह। कौन सा समुदाय है ये सब महरों अलग ही कहलाते हैं। ये पापड़ वगैरह पूरी वगैरह ये लोग बनाते हैं। हम जो चीज़ आपको बता रहे थे कि इस पूरे वार्ड की एक खासियत है, व्यवसाय से जो लोग जुड़े हुए उनके मोहल्ले यहाँ पर हैं बने हुए। और ये महरों की नदी, यानी जिस रोड पर हम खड़े हैं इस रोड से पूरे जयपुर शहर का पानी गुजरता है। और यहाँ के हालात क्या होते हैं? और सारे असेंबल होके पानी यहाँ से जल महल तक जाते हैं, इसी के लिए महरों असेंबल होते हैं। सब जगह के पानी यहाँ असेंबल होके यहाँ से जाते हैं और मिट्टी की चीज़ें यहाँ सब बनती हैं। अच्छा, यहाँ से अगर पानी जाता है तो यहाँ तो बहुत बुरे हालात होते हैं। स्थिति इतनी बदतर होती है कि शायद 2 बार ये इंटरव्यू लेने इसमें व्यस्त रहते हैं, लेकिन जनता की सुविधाओं का उसको सोल्यूशन का कोई इलाज कोई करता नहीं है। सिर्फ बार बार यही कि ये क्यों प्रसिद्ध है, क्या होना चाहिए ये सब पूछते हैं। करेंगे कौन, इसकी किसी को चिंता नहीं है। और शायद आगे भी मुझे लगता है तो नहीं आप लोग वोट देते हैं, अपना पार्षद चुनते हैं, अपना विधायक चुनते हैं, क्या 10-20 साल में आप उनसे सवाल नहीं पूछते? नहीं, सवाल पूछा जाए बार बार कहने के बाद में भी ये नई सड़कें बनना, लेकिन वार्ड की इसकी पानी की नदी की समस्या का समाधान आज तक कोई हुआ नहीं। अब लोग रहते हैं, परेशान होते हैं। जब ये 3-4 महीने तो आप लोगों के लिए बड़े कष्टकारी होते हैं। बहुत दिक्कत आती है, बहुत दिक्कत होती है। तो दिक्कत आप सब कह रहे हैं कि दिक्कत होती है, जितने लोग हैं सब कह रहे हैं दिक्कत होती है। समाधान की तरफ क्यों नहीं जाते, सॉल्यूशन की तरफ क्यों नहीं जाते, क्यों नहीं पकड़ते लोगों को? ये बात करते हैं, लेकिन क्या है, छोटी मोटी बातें होती हैं उसके बाद अवॉइड कर देता है। और पानी जब बारिश आती है ना, तकरीबन 8-8 फुट पानी ऊपर रहता है। मतलब ये देख लो, डूबने तक का मतलब पूरे घरों को। आपको स्थिति हम आपको कैमरे में बताएंगे। जिस जगह पर हम खड़े हैं उस जगह पर जो प्याऊ है उसके ऊपरी हिस्से तक, ऊपर यानी लेवल तक, इस लेवल तक यहाँ पर पानी रहता है कि अगर बरसात के दिनों में हम इस जगह पर खड़े हों तो तकरीबन मानिए कि हम डूबे हुए नजर आएंगे। ये सब लोग जितने हैं वो सब डूबे नजर आएंगे। ये सिविल लाइन का काम आज तक कभी नहीं करवाया। अगर पार्षद से कई बार कंप्लेन भी करिए तो सिविल लाइन का उन्होंने काम आज तक नहीं करवाया। तो पार्षद यहाँ पर आता है, आप लोग पकड़ते नहीं हो, घर नहीं जाते हो? जानते हैं, लेकिन करे क्या, बता देते हैं उनको, बताने के बाद कोई वो है। अगर यहाँ पर ऐसे हालात हैं, सब लोग कह रहे हो बहुत बुरे हालात हैं, बहुत बुरा, तो फिर आप अगर बुरे हालात हैं तो सुधारेगा कौन? पार्षद ही है, वो कौन सुधारेगा? कौन सुधारेगा? पार्षद आते नहीं है सर। गवर्नमेंट सुधारेगा कौन? क्या सरकार सुधारेगी? समझे नहीं आप, बेसिक समस्या की ओर नहीं जा रहे। सीवर लाइन में पानी बह रहा है, ये तो छोटी समस्या है। मेन समस्या नदी की है। जब नदी आती है उस समय ना कोई कैमरा मैन आएगा, ना कोई जर्नलिस्ट आएगा। वो ओनली क्या उसका हल क्या है? उसका हल ये है कि जो जिस जगह पे हम खड़े हैं, आने पिछले 20 साल में यहाँ की जो इसका भूमि का जो लेवल है वो लगभग 2 फीट ऊपर हो चुका है। बार बार ये सड़कें बनकर यदि इसको पुरानी स्थिति पे लाया जाए, ये हल है ना, तो ये लाएगा कौन लाएगा? पार्षद लाएंगे और यहाँ की पब्लिक लाएगी। ये आप लोगों के पार्षद लाएगा ना, सरकार ही करेगी ये काम, सरकार करेगी। क्या आप अपने स्तर पर ये काम कर सकते हो? नहीं सर, पार्षद ही करेंगे और गवर्नमेंट ही करेगी। तो फिर आप वोट देते हो तो पूछते क्यों नहीं हो? उसने वो तो आश्वासन दे रहे हैं, वो लगा देंगे, अब करेंगे हम लोग आश्वासन। चलिए, सिर्फ आश्वासन इन लोगों को मिलता है। इनका कहना है कि सिर्फ आश्वासन मिलता है। हालात जो हमने आपको पूरे इस क्षेत्र की बताई, बरसात आने वाली है, भयभीत है सब लोग, डर है, क्योंकि जब बरसात चलेगी तब ये पूरा रास्ता बंद होगा। और यहाँ पर इस पूरी सड़क पर हम आपको पीछे तक का नज़ारा दिखा रहे हैं। इस पूरी सड़क पर तकरीबन 5 से 6 फीट पानी इस सड़क पर होता है, जिसे महरों की नदी कहा जाता है। यहाँ लोगों के घरों तक पानी जाता है, लेकिन सुनने वाला कई सालों में, क्योंकि ये सब कह रहे हैं, कोई अभी तक नहीं हुआ। कोशिश करेंगे ये आवाज़ वहाँ तक पहुँचे जहाँ हम पहुँचाना चाहते हैं।
नगर निकायों में एक शुरुआत की गई कि यहाँ पर महिलाओं को अधिकार दिए जाए 33% के, और लोकतंत्र में वो किया भी गया। करने के बाद में महिलाएं पार्षद भी चुनी, सरपंच भी चुनी। स्थितियाँ जो है सब जगह ऐसी, यानी अभी भी हमारे साथ पार्षद नहीं, पार्षद पति है। पार्षद पति की बजाय अगर आप ये कहेंगे पूर्व पार्षद है तो मुझे अच्छा लगेगा। नहीं, एक्चुअली क्या है कि जब हम पूरे क्षेत्र में घूमे तो लोग शायद पार्षद को तो नहीं जानते, मंजरी ओझा नहीं जानते, लोग मनोज ओझा कहते हैं। तो ये तो पहचान काम से हुई है। नहीं, पार्षद तो मंजरी ओझा है। जी निश्चित रूप से है। तो क्या अभी डमी पार्षद वो है और पार्षद आप हैं? नहीं, ऐसा नहीं कह सकते। सारे जो होने वाले सिग्नेचर अथॉरिटी हुए हैं वो 7 से 12 ऑफिस में बैठती हैं। पर लोगों का कहना है कि 4.5 साल में जब आप वोट मांगने गए थे तभी लोगों ने उनको देखा। हाँ, मुझे पता है वो किन्होंने कहा है। वो जिन्होंने कहा उन्होंने व्यक्तिगत स्वार्थों से ये कहा है। मैं जानता हूँ उनका स्वार्थ आपको बोल नहीं सकता। अच्छा, नहीं ऐसा है नहीं है, हम किसी व्यक्तिगत के पास नहीं नहीं, गए, मुझे हम आम जनता के पास गए। ये बात कही है आम जनता से। आप खुद पूछ लीजिए कि पार्षद का ऑल ओवर काम क्या है। तो पर पार्षद क्यों नहीं है? हम पार्षद अपनी एक्टिवनेस इस क्षेत्र में क्यों नहीं है? हाँ, उस पार्ट में हमारी कमी हम स्वीकार करते हैं। क्या कारण है? तो एक्टिवनेस मंजरी ओझा से ज़्यादा मनोज ओझा की है। नहीं, ऐसा नहीं कहेंगे। देखिए, नगर निगम का जो बेसिक काम होता है वो सुबह सुबह का होता है। सुबह बच्चों को तैयार करना, स्कूल भेजना, और फिर हम एक सामूहिक परिवार में रहते हैं, फिर रसोई भी संभालना। हुआ कहीं ना कहीं वही नहीं कि एक्टिव पार्षद और इनएक्टिव पार्षद, 2 पार्षद हो गए घर में। डमी पार्षद, डमी पार्षद, एक डमी पार्षद और एक पार्षद, 2 पार्षद हो गए। हाँ, हम स्वीकार कर रहे हैं, बिल्कुल स्वीकार कर रहे हैं। मनोज जी, मगर हमारी तरफ से जनता का कहीं अहित नहीं हो पाता, इस चीज़ का पूरा ध्यान रखना। पर ऐसा क्यों मनोज जी? क्या राजनीति में यही है कि मैं पार्षद नहीं तो मेरी पत्नी पार्षद, पत्नी नहीं तो पति पार्षद? नहीं, ऐसा नहीं है। मेरी जगह मेरी पत्नी पार्षद बनी तो जनता बेवकूफ़ नहीं है। हम बेवकूफ़ हो सकते हैं कि हमने पत्नी के लिए टिकट मांगा। कोई जनता बेवकूफ़ नहीं है, हमारे से ज़्यादा वोटों से उन्होंने जिताया। जनता का एक सीधा सवाल है, काम नहीं होते। पूरे वार्ड में हम गए, 3 स्थितियाँ आपके पूरे वार्ड में सबसे ज़्यादा खराब है। पहला नंबर गंदगी, दूसरा नंबर अतिक्रमण, और तीसरा नंबर यहाँ पर साफ सफाई को लेकर लोगों में इतना रोष है। कारण क्या? आप कहते हैं हम डेली घूमते हैं, तो फिर ये हालत क्यों? देखिए, 50% तो गलती इसमें जो इस बार हमारी भूमिका विपक्ष की रही, वोट होते हुए भी हमारे विपक्ष की तरह ही रहे। हमारे मैं सारे वार्डों में जा रहा हूँ तो पार्षद एक बात कहते हैं, कांग्रेस के पार्षद कहते हैं कि बोर्ड बीजेपी का था, बीजेपी के पार्षद कहते हैं कि महापौर कांग्रेस की थी और सीओ ने काम नहीं करने दिया। इन दोनों के अलावा नया बहाना बताइए। फिर भी मैं अपने वार्ड की सफाई से बहुत संतुष्ट हूँ। यह पार्षद कहेगा, मगर पब्लिक में थोड़ा सा सेंस अगर आ जाए तो हमारी तरफ से किसी तरह की कमी नहीं। मनोज जी, लोग अपेक्षा करते हैं, आपसे करते हैं, सबसे छोटी इकाई आपने करनी भी चाहिए अपेक्षा, और हम हमारी तरफ से पूरे ऐसे प्रयास करते हैं कि पब्लिक के बीचों पर खड़े जो। क्या आपको लगता है कि ये वार्ड सब बहुत अच्छे वार्ड है, इस वार्ड को आदर्श वार्ड कह सकते हैं? नहीं, ऐसा नहीं। हम स्वीकार कर रहे हैं अपनी कमी। आदर्श बनने में कम से कम 40% की कमी है, मैं खुद स्वीकार कर रहा हूँ। अतिक्रमण के लिए कई बार लिख कर दे दिया, अधिकारी ये बहाना बना देते हैं। लोग एक बात, मनोज जी, लोग एक बात कहते हैं, आप अधिकारियों को दोषी ठहराएंगे, लोग आपको कहते हैं कि पार्षद की मनमर्जी से अतिक्रमण हटते हैं, टूटते हैं, अपनों के रहते हैं, बाकी के टूटते हैं। नहीं, ये तो सरासर एक उनसे कहिए, एक उदाहरण बता दें। गलत कौन है? अधिकारी गलत है? गलत अधिकारी नहीं। चलिए 1 मिनट के लिए हम मान लेते हैं। पर क्या मनोज जी, एक सीधा सवाल है मेरा, तो मैं बहुत कम पढ़ा लिखा आदमी हूँ, उसके सीधा सवाल पूछता हूँ। मैं एक जनप्रतिनिधि चुनता हूँ, मेरे लिए अधिकारी महत्वपूर्ण नहीं है, मेरे लिए मेरा जनप्रतिनिधि महत्वपूर्ण है। मेरा काम नहीं हो रहा तो मेरे लिए दोषी आप हो? बिल्कुल है, मगर जनता के साथ हम उस वक्त हमेशा खड़े रहते हैं जब जनता को हमारी जरूरत होती है, चाहे तो साफ सफाई की व्यवस्था हो या कोई अन्य भी व्यवस्था। पुलिस की हमारे पास बहुत काम आते हैं, जनता के साथ बराबर कंधे से कंधा मिला के। एक बड़ा है कि ठेके पे यहाँ पर सफाई कर्मचारी लग रहे हैं। एक बहुत सीधा आरोप यहाँ पर लोग लगाते हैं कि ठेके के जो सफाई कर्मचारी हैं वो कितने आ रहे हैं हाजिरी, इसका पार्षदों के पास कोई हिसाब नहीं है। लोग कम आते हैं, ठेकेदार अपनी मर्जी से कम बेचता है, और पार्षद, उनकी कोई पार्षदों के पास जानकारी नहीं होती, ठेकेदार मन मर्जी का काम करते हैं। पब्लिक को सफाई से मतलब होना चाहिए, जहाँ तक मैं जानता हूँ। मेरे को भी खुद को ये नहीं पता कि मेरे वार्ड में कितने कर्मचारी हैं, क्योंकि मुझे सफाई से मतलब है। और इस चीज़ इसीलिए तो सफाई नहीं होती। मेरी बात सुनिए, अगर ये जो रजिस्टर होते हैं इनके कर्मचारियों के, अगर इसको सीओ और मेयर भी मेंटेन कर बता दें तो मैं इस्तीफा दिलवा दूंगा मेरी मिसेज से अगले घंटे में। पर ये देखिए, सीओ नहीं करता, मेयर नहीं करती, ये तो उन पे टालने का सवाल है। हम क्यों नहीं करते? टालने वाली बात नहीं है, मैं तो एग्जाम्पल हम क्यों नहीं करते? ये जिम्मेदारी आपकी भी नहीं है कि आपके वार्ड में कुल कितने सफाई कर्मचारी हैं, क्या वो आ रहे हैं? ये जिम्मेदारी आपकी नहीं है क्या? मेरे पास कोई भी सफाई की शिकायत आती है, 100% उसका सोल्यूशन होता है 24 घंटे के अंदर, 100%। मनोज जी, पर
ईमानदारी की बात, आइए थोड़ा सा और घूम लेते हैं वार्ड को, क्योंकि स्थितियाँ तो सफाई की बात आती है जहाँ आपका कहना है कि 24 घंटे में हमने ईमानदारी से स्वीकार भी करा कि कहीं हमारी गलतियाँ हैं। नहीं, गलतियाँ पर मुझे मनोज जी, क्योंकि लोग मिले, मैं किसी राजनीतिक व्यक्ति से नहीं मिला, मैं मैं पहली बार इस वार्ड में आया हूँ, किसी को नहीं जानता, आम लोगों से मिला जो सड़क पे चलते थे, वो आपको 60% मार्क्स नहीं दे रहे। आप जिनसे मिले उनमें से 50% आदमी थे वो यहाँ सिर्फ व्यापार करते हैं, रहते नहीं है। जो यहाँ रहने वाले हैं उनसे एक बार मिले। अच्छा, यो भी कह सकते हैं कि वो 50% कांग्रेसी हैं? नहीं, मेरे तो कांग्रेसी ज़्यादा तारीफ करते हुए मिलेंगे आपको। बिल्कुल मिलेंगे ज़्यादा तारीफ। कारण क्या है? कारण ये कि उनके जो पार्षद रहे पूर्व में, उन्होंने क्या कर रखा था ये एक उदाहरण और बताऊंगा। लोग कहते हैं किसी को भी यहाँ पर नौत लो सब एक से, तो मतलब कांग्रेसी भी अगर तारीफ करते तो मिले हुए हैं। नहीं, ऐसा नहीं है। अगर ऐसा होता तो पब्लिक हमारे को ज़्यादा वोटों से क्यों जिताती होती, मुझे कम वोट मिले, मेरे मिसेज को ज़्यादा वोट मिले। मनोज जी, सबसे बड़ा काम आप क्या मानते हो? क्या एक काम जो स्थायी, जो मालूम है कि 4.5 साल में आपने एक काम किया और लोग आपको याद रखेंगे, कोई एक काम जो पूरे पानों के जरिए में और मेहरों की नदी से फूटे गुजरे तक जो गहरा नाला था 4.5-5 फुट का, उसको कवर्ड करवाया है बॉक्सेज रखवा कर। सबसे बड़ी उसमें भी लोगों की एक नाराजगी है, लोगों का है कि रोड लेवल से नीचे चला गया है, अब वहाँ पानी का भराव हो रहा है। रोड जब अभी रोड बनना बाकी है, जहाँ नाले लगे वहाँ रोड बनना बाकी है, तो लेवल ऊपर है अभी है ना ऊपर। जब वो महीने 2 महीने में रोड बनेगा तो उसके लेवल में आ जाएगा। अच्छा, क्या काम रह गया? आपको क्या लगता है कि छूट क्या गया जो आपने वादा किया था और छोड़ दिया? संपूर्ण सफाई नहीं करवा पाया मैं मान रहा हूँ। सफाई से मैं खुद भी संतुष्ट। तो जनता से क्या उम्मीद करते हैं? जनता से मैं उम्मीद करता हूँ कि अब आपने 40% आप कह रहे हो, 60% मैं कह रहा हूँ, तो इसका बीच का एक औसत निकाल के जनता से क्या उम्मीद? मुझे तो जनता से कम 75% होना चाहिए। तो 3.5 महीने बचे हैं, कोई वादा करते हो क्या होगा? 1000% सफाई सुधार देंगे। तो इस व्याप पर नहीं सुधारेंगे कि हम चुनाव लड़ेंगे। और मूल पार्षद भी क्षेत्र में जाएंगे, ये भी बात है? हाँ, ये बात है। चलिए, यहाँ पर हमारे साथ थे मनोज ओझा। इनका कहना है कि पार्षद पति मत कहिए, पूर्व पार्षद कहिए, क्योंकि ये भी इस क्षेत्र से पार्षद रह चुके हैं और अब उनकी पत्नी मंजरी ओझा पार्षद है, जो यहाँ पर हमारे साथ इस कार्यक्रम में फिलहाल नहीं है। इन्होंने कहा है कि उम्मीद कीजिए कि बचे हुए 3.5 महीने में बहुत कुछ करेंगे। उम्मीद हम नहीं, उम्मीद ये जनता करे कि आखिर जिनको चुना है वो कम से कम जनता के बीच में तो आए। वार्ड नंबर 58 से इतना ही, कल मिलेंगे आपके वार्ड में।